रिटर्न देने वाले हैं। सर, तो तेजी में कोई सुनता नहीं था, मंदी में कोई सुनने लायक नहीं बचता, तो एक समय पर मतलब 200 के मल्टीपल के शेयर या 50 के मल्टीपल के शेयर को भी लाइन लगा के लोग ले रहे थे। आज के समय में 15 के मल्टीपल पे, 20 के मल्टीपल पे भी मिल रहा है, उसको भी कोई लेने को तैयार नहीं है। सो क्या ये सिचुएशन आ गई अब कि हाँ, अब आप जा सकते हो, कंफर्ट आ गया है, आपके पूरे पोर्टफोलियो का, इक्विटी पोर्टफोलियो का 20%, 25% से एलोकेशन शुरू करना चाहिए? अपना अपना चॉइस का बात है। जैसे मैंने तो कुछ शेयर्स लिए हैं पिछले हफ्ते के अंदर में, मैं अपना बता सकता हूँ। मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं और ये लेके लिए, ये समझ के लिए हैं कि ऊपर से 35-40% घटा हुआ था, मैं समझ के लिए 10-15% और घट जाएगा, तो ये समझ के मैंने लिए हैं कि फिर कल हो ना हो तो और गिरेगा तो गिरेगा भी। तो अगर कोई मिड कैप, स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स की कोई पॉकेट आपको दिख रही है कि हाँ, ये पॉकेट लग रहा है कि थोड़ी सी कंफर्टेबल आ चुकी है, जहां पे एटलीस्ट खोने के लिए बहुत कुछ ना हो? ये बोलना मुश्किल है। अगेन, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, मतलब हर शेयर्स का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग उनकी वैल्यूएशन होती है, तो ये बोलना मुश्किल है। और मेरे को पावर से रिलेटेड शेयर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, जो पावर को फाइनेंस देते हैं या पावर को फाइनेंस करते हैं, या सिर्फ पावर, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उनकी वैल्यूएशन पहले भी रीजनेबल थी, अभी गिरने के बाद में बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, और वो फ्यूचर पावर का बढ़िया रहना चाहिए, डेफिसिट रहना चाहिए, उसकी डिमांड रहनी चाहिए, पावर प्लांट बैठने चाहिए। तो मैंने सेफ समझ के ऐसे किया कि ऑलरेडी 5-6-7 के पी में शेयर मिलते हैं, तो अभी बच्चे की जान लोगे, जैसे मैंने बोला, इसमें खोने के लिए क्या फिर है, तो है, फिर तो धंधा कर रहे हैं, फिर तो बिजनेस है इसमें। तो एक और चीज, पहले इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट थी, सबको लग रहा था ग्रोथ स्टोरी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत अच्छी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है इंडिया की, इसलिए पैसा डल रहा था कंटिन्यूअसली, एसआईपीज के फ्लोज भी आ रहे थे, नए डीमैट अकाउंट भी खुल रहे थे। एक मंदी आते ही डीमैट अकाउंट की संख्या कम हो गई, एसआईपी कैंसिलेशन शुरू हो गए, वो उम्मीदें भी थोड़ी थोड़ी टूटनी शुरू हो गई कि हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे कि नहीं बनेंगे वाली। लेकिन ये सब सिचुएशन क्या तेजी मंदी को देख के ही हो रही है, एक्चुअल में आपका जो जर्नी है उसका हिस्सा है ये आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा? ये जब से मैं शेयर बाजारों में, तब से ऐसे ही देखा है मैंने। इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। सो लोग बोलते रहते हैं सिप बंद हो गए, इतने ये हो गए, ऐसा बकवास, कोई खास बात नहीं है, वो बंद हो गए, ये हो गए। कई सिप तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिप के अकाउंट खोल लिए, एक बार 500 रुपये डाल दिया, बाद में नहीं खोला, बाद में नहीं डाला, ऐसे भी करोड़ों अकाउंट होंगे इसके अंदर में। जो अभी आशीष जी ने बताया कि भाई 20 करोड़ अकाउंट है, लेकिन 11 करोड़ ही जो भी यूनिक जो अकाउंट है वो 11 करोड़ है। तो ये तो चलते रहते हैं इसके अंदर। आप उससे क्या अंदाजा लगाएंगे शेयर बाजार के अंदर में? आप बताइए कि इतने सिप बंद हो गए। अरे मैंने 4 अकाउंट खोल रखा होगा, मैंने एक अकाउंट में कर रहा हूँ, 3 अकाउंट बंद कर दिया, और 250 रुपया डालकर मैं सिप का अकाउंट खोल देता हूँ। आप उसका क्या अकाउंट, उसका हिसाब रखने वाले, बंद हो गए तो बंद हो गए तो अच्छी बात है, बंद हो गए तो बढ़िया है। अगर कुछ थोड़ा सा फ्रोत नीचे आ रहा है, लोगों के सेंटीमेंट थोड़े वापस जमीन के ऊपर में आ रहे हैं, तो मैं, और ये शुरू से हमेशा मैंने ऐसे ही देखा है, जब तेजी बाजार रहता है तो समझिए इन्वेस्टर की संख्या समझिए 1 करोड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, तेजी मार्केट आता हो, रेड हॉट तेजी मार्केट आएगा, वो 1 करोड़ की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी, और जब बाजार में एकदम वापस वो क्राइसिस अगर आएगी, वो 2 करोड़ वाले 1.25 करोड़ रह जाएंगे। लेकिन वो पुराने 1 करोड़ वाले वो 1.25 करोड़, जैसा हायर टॉप हायर बॉटम बनता है शेयर बाजार में टेक्निकल टर्म्स में, वो यहाँ सिप, इसमें भी यही बनता है। अभी अब 11 करोड़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट है सिप के, माने जो भी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है, 11 करोड़ यूनिक अकाउंट है। करोड़ 1.5 करोड़ बंद भी हो जाएंगे तो क्या हो गया, थोड़े दिन बाद में वापस आ जाएंगे वो। तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। इंडियन मार्केट बहुत डीपली अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी थोड़ी पहले आशीष सर कह के गए हैं, करीब करीब 4 करोड़ इंश्योरेंस, 18 करोड़ डीमैट अकाउंट, ये सब भी 2020 की कोविड के बाद से एकदम से तेजी आई हुई है। सो लुकिंग एट द पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट, पहली चीज, यहां से कितनी ग्रोथ आप उम्मीद लगाकर चल रहे हो? दूसरा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको सुनते हैं, देखते हैं यहाँ पर, अदरवाइज क्या मैसेज आप दोगे इस टर्मोइल सिचुएशन में? देखिए, मेरे को क्या लगता है, इंडिया में एक ड्रामेटिकल, एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। जो हम पहले बातें करते थे, समझिए 20-30 साल पहले, रोटी कपड़ा और मकान, इंडिया इसी के अंदर में बैठा रहता था। रोटी कपड़ा मकान इतना मिल जाए तो प्रभु मिल गए, सबके मन में ये रहता था उसको। उसके बाद में समझिए एक सिनेरियो चेंज हुआ, और 1995 के बाद में तो रोटी कपड़ा मकान में डेटा जुड़ गया, कि रोटी कपड़ा मकान और डेटा कि अब आदमी डेटा के बिना नहीं रह सकता है। कि आप चाहे वो रोटी कम खा सकते हो, डाइटिंग कर सकते हो, कपड़े कम पहन सकते हो, डेटा तो चाहिए। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट किस तक आपको डेटा चलते रहता है आपका। तो ये भी जुड़ गया इसमें डेटा। एक इसके अंदर में 5वां और जुड़ गया, वो है सिप। तो मेरे को लगता है रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप, ये एक रेवोल्यूशन हुआ है ये। और जो यंग इन्वेस्टर्स जो आए हैं,
आप देखिए इंडिया के अंदर में जो, अगर मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, शायद 80 करोड़ बैंक अकाउंट है, यूनिक बैंक अकाउंट 80 करोड़ है, यूनिक बैंक अकाउंट, डबल ट्रिपल को छोड़ दें, और अभी तो हम 11 करोड़ पे ही हैं। तो मेरे को लगता हो सकता है टाइम ऐसा भी आएगा जितने अपने बैंक अकाउंट है उतने यहाँ पर डीमेट अकाउंट होंगे, या उतने शेयर्स के अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलने वाले, चाहे वो सिप के लिए खुले, इन्वेस्टर के लिए। ये कल्ट शुरू हुआ है शेयर बाजार के अंदर में। इसमें टाइम लग सकता है, बीच बीच में झटके आएंगे, ये झटके आपको देखने पड़ेंगे। झटके आपको फिल्टर करते हैं, आपको, आप उसमें शुद्ध हो जाते हो। गंगा में जैसे डुबकी मारते हो, उसके बाद में बोलते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं, वैसे बेयर मार्केट में को गंगा समझ कर डुबकी मार के आप शुद्ध हो जाते हो। आप नेक्स्ट के लिए आप तैयारी करते हो, आपको बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर में आ जाता है, मोक्ष आ जाता है आपके अंदर में। तो सर, हमेशा से, जब से मैं आपको सुन रहा हूँ फ्रॉम एजेस, आप हमेशा से बुलिश रहे हो इंडियन मार्केट को लेके, इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। अगर विजय केडिया जी को किसी चीज से डर लगता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, तो वो क्या चीज होगी? नहीं, देखिए, मार्केट से मेरे को डर नहीं लगता है। मेरे को जब तक इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जब तक ग्रोथ है, और एक चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी बैठी हुई है, बहुत सालों से, शायद 15 सालों से या 20 सालों से एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई है, कोई भी कंट्री में जब तक प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रहती है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रहती है, तब तक उसका अपस्विंग, उसका शुरुआत रहती है, उसका जो ऊंचाई जो है वो छूते रहता है। तो इंडिया के अंदर में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी है। कुछ बीच के 1-2 साल छोड़ दें तो शायद मैंने एक जगह पढ़ा था, 1990 के बाद में कोई भी साल ऐसा नहीं था जिस इंडिया ने 5% ग्रो नहीं किया हो। ठीक है, 5% की ग्रोथ हमारी नहीं रही। बीच के 2-3 कोविड का मालूम नहीं, और 1-2 साल अगर छोड़ें तो कंस्टेंट कम से कम 5% कंटिन्यूस ग्रो किया है इंडिया। और वो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी 1-1.5% रहती है, अभी शायद घट के 0.75 या 1% पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो जब तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जब तक है, तब तक इंडिया में, तब तक मंदी नहीं सोचनी चाहिए आपको। तो इस बोलकर मेरे को शेयर बाजार से कोई डर नहीं लगता मेरे को, और ये है। इस समय एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है ट्रम्प साहब, ट्रम्प टैरिफ अब नया ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो कितना बड़ा कंसर्न मार्केट या आप इंडिविजुअली से देख रहे हैं कि हाँ ये कंसर्न रहेगा और शायद आने वाले समय में हॉन्ट करता रहेगा इंडियन मार्केट को, इस सेकंड फेज ऑफ ट्रम्प साहब जो रहेंगे अब? नहीं, वो करता रहेगा, उनकी आदत है बोलते रहने की, वो रोज बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेगा वो, फिर दूसरे दिन चेंज भी कर देगा। आज भी मैंने थोड़े दिन अभी शायद पढ़ा, उन्होंने मेक्सिको या कनाडा पर क्या टैरिफ कल लगाया था, आज शायद चेंज कर दिया, शायद अब वो गलत पढ़ा कि सही पढ़ा मालूम नहीं। तो वो उसको भी नहीं मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं उनको। तो जिस चीज़ को अपने को समझ भी नहीं है, आपकी अगर मैं नेचर को समझ ही नहीं पाऊँ तो मेरे को ज़रूरत क्या, मैं आपके नेचर को समझूँ। अगर मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समझ के करने का है मेरे को, कि इसमें अगर कोई पागलपन का कुछ अगर हुआ तो मेरे को इसके अंदर में कितना नुकसान हो सकता है। आप इसके अंदर में एक पॉइंट वो भी जोड़िए, जो आप नेगेटिव रेड फ्लैग जिसको हम बोलते हैं, इस पर पॉइंट जोड़िए कि कल करके अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि वो खुद अपनी कंट्री का नुकसान करने वाले। और जिस तरीके से वो टैरिफ की बातें करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ 1 साल, वो ऑलरेडी और शूटअप हो जाएगा। तो मालूम नहीं है उनका, अभी घर फूक के तमाशा देखना है तब दूसरी बात है, कई लोग ऐसा भी होता है घर फूक के तमाशा देखते हैं, तो मेरा उसमें कोई व्यू नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ उनको, लेकिन मेरे को इसका कोई डर नहीं है। तो सर लास्टली, क्योंकि हर बार तेजी में, जब बुल मार्केट थी तो आपने बहुत सारे गाने गाए, बहुत अच्छी अच्छी तेजी के गाने गाए। इस समय जो लोगों का फियर है वो एट इट्स पीक है और उनका हौसला एट इट्स बॉटम है, तो एक गाना तो और बनता है, कोई लेटेस्ट? नहीं, लेटेस्ट तो अभी गाना तो क्या, आवाज ही नहीं निकल रही है अभी तो आजकल तो तो आजकल मुंह से आवाज ही नहीं निकलती भाई। वो तो गाना तो मालूम नहीं अभी। मैं ये बाजार की स्थिति जो जैसी स्थिति हुई है जी, उसमें वो एक मैंने गाना पहले लिखा था, थोड़ा पैसा जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया, ऊपर लेता रहा नीचे बेचता रहा, कुछ समझ में ना आया, मजा आ गया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना गवाया, मजा आ गया। मजा आ गया, सच में मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय देने के लिए।